जॉब को जब हम अप्लाई कर रहा था, एक्चुअली हम ग्राउंड के लिए हम अप्लाई किया था। हम पैसा या जॉब ऐसा बोल के नहीं, हमको ग्राउंड चाहिए था प्रैक्टिस करने के लिए। तो आरटीआई करके निकला है, तो जो जिसको दिया है वो जो है प्रेफरेंस में फिट ही नहीं आता है। तो मतलब कैसा करके दिया, ये तो बाद में पता चले तो वो नेपोटिज्म की है ना, फेवरिज्म करके। अगर इफ यू रियली वांट टू एलिमिनेट द करप्शन, देन यू हैव टू पनिश दिस पीपल हु आर इन टॉप, नॉट द पीपल हु आर इन बॉटम। अब मेरा पास खोने के लिए कुछ नहीं है, एक ही था जो मेरा बहन का मेडल, हम गर्व से फील करता था। ये कम से कम देश का नाम रोशन किया है, स्टेट का नाम रोशन किया है। हो सकता है उसका बोनाफाइड हो, एंटीनेस सही हो, वो इन्वेस्टिगेशन में तो निकल जाएगा ना। केस को तो रजिस्टर कर लो एटलीस्ट एसआईसी को। हेलो एंड वेलकम टू ईस्ट न्यूज़। मैं ओमो धीरू और आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स बैठी हुई है जिसको अरुणाचल लोगों के लिए उनका कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है। ये शख्स जो है, इनका नाम है यूमी सोरांग, जो सोशल मीडिया में बहुत दिनों से छाया हुआ है। जो उनका एक नेपोटिज्म और करप्शन को लेके जो वो अभी लड़ाई लड़ रही है उसको लेकर के। तो आज हम लोगों ने ईस्ट न्यूज़ की टीम ने इनका पर्सनल लाइफ और उनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आप लोग को स्टोरी शेयर करने के लिए उनके साथ आए हुए हैं। तो आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यूमी सोरांग, आप सबसे पहले हमें बताइए कि आपका जो क्योंकि आर्चरी एक ऐसा फील्ड हो गया जिसको मतलब बहुत लोग मालूम नहीं है, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये आर्चरी का इंटरेस्ट आपका अंदर जागा कैसे, और आपको मतलब आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ ये आर्चरी को लेके? ठीक है, तो हम सबसे पहले बताएगा, हम पहले से बचपन से हम थोड़ा टॉमबॉय टाइप का था, थोड़ा बहुत स्पोर्टी था। तो जब ये 2006 में क्लास 4 में हम संगेलाडेन में घुसा था। तो संगेलाडेन जो है ऐसे आप लोगों को सबको मालूम होगा, हम लोग का अरुणाचल का एक लौता स्पोर्ट्स एकेडमी है। तो वहाँ घुसने के बाद वहाँ उससे पहले आर्चरी संगेलाडेन घुसने से पहले आर्चरी को मालूम नहीं था। आर्चरी को छोड़ के ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, कराते, तो यहाँ फुटबॉल चलता था। आर्चरी अरुणाचल में इतना वो नहीं था। तो जब 2007 में हम जब क्लास 6 और 5 में पहुँचे तो हम लोग को डिसिप्लिन चॉइस करना था। तो उसी में वही आर्चरी जो है बहुत यूनिक वाला गेम है। तो एक्चुअली ये तो हम लोग अरुणाचल में पहले से हिस्ट्री, हम लोग का जो मतलब जो ट्रेडिशन गेम है, लेकिन प्रोफेशन में कोई उसको लिया नहीं था, वही है। लेकिन आर्चरी बाकी स्टेट में बहुत फेमस है। तो हमको आर्चरी उधर वही इंटरेस्ट लगा है, क्योंकि ट्रेडिशन गेम है तो उसको आप प्रोफेशन प्लेटफॉर्म में ला रहे, तो एक अच्छा चांस है अपना ये को कंटिन्यू करने का बोल के, इसीलिए। तो वहाँ से मेरा आर्चरी 2007 से हम आर्चरी खेलना शुरू किए, और मेडल मेरा ये 2011 आते आते में हमको मेडल आ गया नेशनल का, और 2018 तक हम कंटिन्यू मेडल दिए अरुणाचल को। आर्चरी एक ऐसा गेम है जिसमें इंडिविजुअल होता है। आप देखिए आर्चरी से ऐसा होता है, हम लोग का ईच स्टेट से 4 एथलीट्स जाता है खेलने के लिए, 4 लड़की 4 लड़का करके। तो क्या होता है कि हम लोग जो टीम होता है, अरुणाचल से भी अगर कोई जाता है हम लोग टीम, वो भी बाद में कंपटीशन में जाके हम लोग को आपस में सेम ग्राउंड में सेम टाइम में compete करना पड़ता है। उसका बाद ये आप देखिए 112 जैसे हम लोग का पार्टिसिपेंट होता है ऑल ओवर इंडिया का मिला के, उधर में से आप टॉप 3 में आना इजी नहीं होता है। वैसे हम झूठ नहीं बोल देगा, हम भी 2007 से आर्चरी खेलना शुरू किया है। बीच में हम लोग का गैप रहा है, ठीक है, फिर भी हम लोग 4-5 बार तो खाली हाथ ही आता था। हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाके हम लोग नहीं सकता था, फिर भी जो हम लोग का मन में एक रहता था कि नहीं अरुणाचल के लिए मेडल लाना है, क्योंकि हम लोग का जो वहाँ का जो हॉस्टल का जो दोस्त लोग था, वो भी एक समय तो ऐसा हो गया था कि हम लोग का जो हॉस्टल का दोस्त लोग है वो लोग भी मजाक उड़ाने लग गया था कि देखो ये आर्चरी वाला लोग तो खाली हाथ ही आना है इस बार भी, ऐसा बोल के। तो बाद में 2011 में आपको हम आगे बताया, ऐसे हम लोग फर्स्ट मेडल वहाँ से शुरू किए है, ब्रॉन्ज लाया था। उसके बाद फिर वही गोल्ड लाया है सेकेंड टाइम। ऐसा करके मेरा जो है परफॉर्मेंस अपलिफ्ट हो गया धीरे धीरे। 2013 में हम इंडिया गेम के लिए सेलेक्ट हुआ, वहाँ जाके हम
ये ट्रायल्स दिया तो एशिया कप के लिए, एशियन ग्रांड प्रिक्स के लिए हम सेलेक्ट हो गया। तो जब फर्स्ट टाइम जब सेलेक्ट हुआ था तो सच्ची बताएगा कैंप में जो आया था सब एक्सपीरियंस वाला था, तो इसीलिए सब पासपोर्ट वो सब बना के लाया था। हम तो खुद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम सेलेक्ट होगा बोल के, तो पासपोर्ट भी बना के नहीं रखा था हम लोग, जो ना मालूम नहीं था, तो पासपोर्ट वो सब बना के नहीं रखा था। तो बाद में जब सेलेक्ट हो गया उसका बाद मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम सेलेक्ट हो गया बोल के। और पासपोर्ट वो सब बनाने में कैसे कैसे क्या क्या करना है, पहले तो जब अरुणाचल में यहाँ ऑफिस नहीं था, गुवाहाटी में था, वहाँ जाके बनाना, तो पासपोर्ट से ज़्यादा फिर हमको ऐसा था कि हमको इतना एक्साइटेड था कि हमको इंडिया को रिप्रेजेंट उधर करने जाना है बाहर कंट्री में। तो ये पासपोर्ट बनाने में मेरा टाइम जा रहा था, क्योंकि उसमें हम लोग का तम वो सबका कुछ कुछ सिग्नेचर ये वो चाहिए होता है। तो उसी में भी हम बहुत टेंशन हो रहा था। मेरे पेरेंट्स को भी हम बोला था कि आप लोग नहीं बना सकते क्या, हम वहाँ प्रैक्टिस करना है, हमको इंडिया के लिए मेडल लाना है, हमको भी गोल्ड लाना है, हमको देखो हमको जर्सी पहनने मिल रहा है। क्योंकि मेरा पिताजी जो है उसको हम मतलब बार बार कॉल करके हम बताया था, पापा देखो हमको अभी इंडिया का जर्सी पहनने मिल रहा है। कितना ये एक प्राउड वाला फीलिंग होता है, ये आपको हम अभी अपना वर्ड में भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट टाइम था और विश्वास भी नहीं हो रहा था। उसका बाद बहुत मेहनत किया था हम लोग। उसका बाद मंगोलिया गया था, तो वहाँ जाके परफॉर्मेंस सोचा तो था बहुत अच्छा करेगा ये वो बोल के, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो नर्वस भी बहुत था। तो ऐसा हो कि हम लोग वहाँ से ब्रॉन्ज लाया था। फिर हम खुद को एक प्रॉमिस किया था कि अभी तो नेक्स्ट टाइम जाएगा तो हम तो गोल्ड लाएगा बोल के। तो जब 2013 में फिर हम वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल दिया था तो सेलेक्ट हुआ था, जो चाइना में मतलब वर्ल्ड कप होना था, तो उसके लिए सेलेक्ट हुआ था। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि हम लोग को जाने नहीं मिला है। हम और मेरा एक दोस्त है मार्सेलो मीहू बोल के, हम दोनों को जाने नहीं मिला है क्योंकि स्टेपल वीज़ा का वजह से। तो उसका बाद उसी समय में अगर जाता तो शायद हम ज़रूर मेडल लाता, क्योंकि उसी समय मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था। उसका बाद 2016 में फिर हम मतलब हमको मौका मिला है, फिर हम बैंकॉक मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था एशिया वर्ल्ड कप में और एशिया रैंकिंग टूर्नामेंट में। तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें भी सोच के तो गया था कि हाँ बहुत जोश में कि हाँ इस बार हम अच्छा करेगा ये वो करेगा बोल के सोच के बहुत गया था, मेहनत भी बहुत किया था। लेकिन वहाँ में भी फिर होता है ना, आप जैसे सोचता है करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो ऐसा हो के वहाँ में भी लेकिन हम लोग खाली हाथ नहीं आए। हम लोग इंडिया के लिए हम लोग ब्रॉन्ज मेडल लाया था। और बाकी जो आप एज एन एथलीट, एज एन स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब हम वर्ड में आप लोग को नहीं बता पा रहे कि आपको ना जब अपना स्टेट का अपना कंट्री का जर्सी जो पहनने मिलता है ना, उसमें जो एक होता है वाइब्स जो होता है, उसको हम सच्ची बता रहे हैं, हम अपना वर्ड से हम आप लोग को बता नहीं पा रहे कैसा फील होता है। हम तो अभी भी इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि हम अपना जो स्टेट का जितना भी जर्सी है हम उसको हम अभी भी हम ये कभी हम पहन के नहीं निकलते, हम उसको संभाल के रखा है। हम ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पहनना वो अप्रोप्रिएट एरिया नहीं है बोल के हम कभी नहीं पहनते हैं। वो लोग को हम रखा हुआ है इंडिया का जो जर्सी है, वो लोग को भी सपना तो बहुत दिखा था और आगे भी बहुत खेलेगा बोल के। तो मेरा स्कूलिंग देखिए, हम क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक हम संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी वहाँ में रहा है। क्लास 11 और 12 हम गंगा स्कूल जो क्या बोलते हैं ये सब सेंटर होके मतलब अरुणादया से, एक्चुअली अरुणादया में एडमिशन किया था लेकिन वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था स्टूडेंट का, तो हम लोग जब आते आते गंगा विलेज वाला जो स्कूल है वहाँ पे हम लोग को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो वहाँ रह के स्कूलिंग तो वहाँ ही किया, लेकिन हॉस्टल रहा है हम संगे लाडेन में। उसका बाद ग्रेजुएशन होने तक हम संगे लाडेन में ही रहा है। लेकिन मेरा जो कॉलेज जो है हम DNGC देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। हम BA ये हिस्ट्री में ऑनर्स किया है और बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन उसको हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है ये 2020 को। जॉब जब हम अप्लाई किया था तब तक हमको इतना मेरा दिमाग में इतना ये नहीं था करप्शन ये वो करना, इतना चीज़ को हम इतना सीरियस नहीं लेते। हम बहुत पॉजिटिव चीज़ में जाते हैं, चलो ये दरवाज़ा बंद हुआ तो यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे टाइप का है हम बहुत। तो ऐसा हो कि हम जो इतना सीरियस नहीं लिया था उससे पहले तक। जब ये जॉब को जब हम अप्लाई कर रहा था, एक्चुअली हम ग्राउंड के लिए हम अप्लाई किया था। हम पैसा या जॉब ऐसा बोल के नहीं, हमको ग्राउंड चाहिए था प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि
आप देखिए सर, आप अभी भी देख सकते हैं मेरा जो पीछे में है मेरा ये किचन गार्डन जो मेरा मम्मी का था, उसको हम हटा के हम अपना टारगेट बटरेस लगा के रखा है। उससे 50 मीटर डिस्टेंस आता ही नहीं है, मुश्किल से 5 या 10 मीटर ही सिर्फ आता है। तो वहाँ प्रैक्टिस कहाँ करेगा, क्योंकि हमको खेलना है। हम बहुत मतलब हमको आर्चरी से बहुत प्यार है, तो खेलना था। तो देखिए हम आपको बताना चाहेगा, मेरा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ। हमको ये जॉब का ये सब होने के बाद हमको बहुत फ्लैशबैक पूरा रियलाइज़ होना शुरू हो गया। तो हम आपको बताना चाहेगा, थोड़ा लंबा है किस्सा। ये 2016 में साउथ एशियन गेम्स हुआ था। उसके लिए हम ट्रायल के लिए मेरा ये एसोसिएशन का उधर ईमेल में ये जो हम लोग का स्पोर्ट्स तब समय जो आर्चरी एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था, उसका मतलब ईमेल में वो आया है मैसेज, इनविटेशन कार्ड, लेकिन वो हमको बताया नहीं तो ट्रायल में हमको जाने नहीं मिला है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा, फिर ये 2018 में एशियन गेम्स हुआ था, उसमें भी तो इनविटेशन को बताया नहीं है, हम लोग गया नहीं है। और बहुत सारा है, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आता है, रैंकिंग टूर्नामेंट, ये कुछ कभी हम लोग को बताया ही नहीं, जस्ट नेशनल ही खेलने जाता है हम लोग। तो हमको क्या हुआ कि 2016 में जो साउथ एशियन गेम्स खेल के ख़त्म होने के बाद हम लोग नेशनल चैम्पियनशिप खेलने गया था, टूर्नामेंट जो हर साल होता है ना। तो उसी में हमको वहाँ का जो सर लोग है वो लोग हमको बोला है, यार तुम देखो नेशनल में आके सिर्फ मेडल उठा के जाने से कैसा होगा, तुम अपना स्टेट के लिए सिर्फ ये इससे मतलब क्या है, तुम अच्छा खेलने वाला है तो तुमको इंडिया के लिए भी खेलना चाहिए, तुम क्यों साउथ एशियन गेम्स के लिए क्यों ट्रायल नहीं दिए। हमको पूछे तो हम बोला सर हमको तो मालूम ही नहीं है। बोले तो हमको बोला तुम्हारा रैंकिंग तो टॉप 8 में है इंडिया में, तो तुम कैसे एलिजिबल नहीं है, तुम्हारा एसोसिएशन वाला कैसे ऐसा कर दिया, ऐसा बोला था। तो वो एक्यूशन को हम लोग बचाने के लिए क्या बोलते हैं कि सर हम लोग का उसी समय एग्ज़ाम चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, बोल के अपना स्टेट का जो होता है ना वो को बचाने के लिए हम लोग ऐसा बोल के निकल जाते हैं। लेकिन सच तो वही है ना, हम लोग को बताया नहीं है डिपार्टमेंट वाला जो है। और उसके बाद वही 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था, तो उसी में मतलब क्या हो गया कि वो एशियन गेम्स में मेरा एक जो दोस्त है मधुमिता बोल के, तो वो सेलेक्ट हो गया। तो मतलब वो खेलने गया, मेडल भी लाया है। उसके बाद हम उसमें टूर्नामेंट में हम भी गया था, मतलब सीनियर नेशनल फिर से। तो उसमें बहुत सारा जो सीनियर है जो वो लोग हमको बोला है, देखो तुम डिज़र्व करता था, देखो तुमसे मतलब तुम वो लड़की से अच्छा खेलता था, अगर तुम ये ट्रायल में देता तो तुम सेलेक्ट होना था, तुमको जाने मिलना था, ऐसा बोल के। तो हम वो सर लोग को बोले देखिए 2022 में जो एशियन गेम्स होगा उसमें हम ज़रूर पार्टिसिपेट लेगा, आप लोग चिंता मत करो बोल के। तो ये तो हम बोल लिया था वो लोग को हवा पानी में। तो उसका बाद 2020 को सच बताएगा, मेरा बीपीएड कंप्लीट होने, मेरा वही टारगेट था कि हमको खेलना है, हमको एशियन गेम्स खेलना है, नेशनल गेम्स खेलना है। तो इसी के लिए हमको ग्राउंड चाहिए था प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसी के लिए हम ये जॉब को अप्लाई किया था। जॉब से पहले एक्चुअली मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था कि हम एक एप्लीकेशन लेटर लिख के हम आपा सर को देगा कि हमको मतलब संगेला दिन में कहीं में एक बेड दे दो, रूम में एक बेड दे दो, ताकि हम वहाँ रह के प्रैक्टिस कर सके। इसी के लिए हम लेटर लिख ही रहा था कि लकीली जॉब का मतलब एडवर्टाइज आ गया था, तो उसी में हम अप्लाई किया था। तो उसका बाद ही देखिए आप लोग को पता चल ही रहा होगा अभी जो हो रहा है यहाँ का। तो देखिए पहले बात तो बता देगा, जॉब जो है एक डिपार्टमेंट में नहीं था, दो डिपार्टमेंट में निकला था, 2 जॉब। एक 29 दिसंबर को निकला था 2020 का, और एक 30 दिसंबर 2020 को। तो पहला वाला में वाला में तो ये था कि उसका एलिजिबिलिटी आपको मतलब पोस्ट जो था कोच का, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी मांगा था बीपीएड या फिर आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो मेरा पास बीपीएड है, तो हम एलिजिबल है बोल के इसलिए अप्लाई किया। तो उसमें रिटन हुआ, वाइवा हुआ, फिज़िकल टेस्ट हुआ और स्किल टेस्ट हुआ। तो हम बताएगा तो ये रिटन में तो देखिए मेरा तो क्योंकि रिटन में बीपीएड का ही क्वेश्चन आया था नंबर 1, और उसके बाद और रिटन में हम बाकी लोग से हाईएस्ट
लिया है, फिर फिजिकल भी हम बाकी लोग से हाईएस्ट लिया, वाइवा भी हाईएस्ट लिया। तो देखा है तो मतलब हमको गिरने का जगह कहाँ होगा, हम तो मतलब हम सोचा भी नहीं था कि मेरा ही सब्जेक्ट में वो लोग हमको फेल कराएगा बोल के। हम एक्चुअली RTI भी इसीलिए डाला था कि मेरा कहाँ मिस्टेक हुआ इसको देखने के लिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको अच्छा करने के लिए सोच के। तो देखा है तो RTI में निकाला है तो मेरा ही सब्जेक्ट में हमको फेल करा दिया। जो एक इंसान मतलब एक वहाँ का हम लोग का साथ जो मतलब एग्ज़ाम देने वाला, वो एक आदमी जो ऐसा था कि वो कभी ज़िंदगी में आर्चरी खेला ही नहीं है, वो BPED था इसीलिए वो एग्ज़ाम दिया था। क्योंकि BPED में तो मतलब जॉब का वो में ही लिखा था कि BPED होने से एलिजिबल होगा बोल के, तो इसीलिए वो भी पार्टिसिपेट किया है। तो देखा है तो वो लड़का को भी हमसे भी ज़्यादा दे दिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम जो 15 साल जो आर्चरी खेला है वो मतलब बेकार है। मेरा जितना ये जो मेडल है ये सब फेक है। वो बोल का जो मार्किंग का हिसाब से तो यही तो है ना, हमको मेरा सब्जेक्ट में फेल करा के। ये सा वाला का उसमें ऐसा हुआ। उसका बाद फिर हम सोचा कि फिर ये स्पोर्ट्स ये डायरेक्टर उसका जो थाडरप्पा सर वाला का, उसमें क्या हुआ कि हम सोचे अभी इसमें भी निकाल दिया तो दूसरा वाला को भी चलो हमको किसी लिए नहीं मिला है उसमें भी देख लेते हैं बोल के। तो देखा है तो एडवर्टाइज का हिसाब से प्रेफरेंस जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में लिखा था जो इंटरनेशनल मेडल होगा या फिर पार्टिसिपेट किया वाला, सेकेंड प्रेफरेंस में सीनियर मेडल ना, सीनियर नेशनल में जो मेडल लिया या फिर नेशनल गेम्स में, ऐसा करके प्रेफरेंस में हम हर ये 4th प्रेफरेंस तक हम एलिजिबल ही आ रहा था। तो RTI करके निकला है तो जो जिसको दिया है वो जो है प्रेफरेंस में फिट ही नहीं आता है। तो मतलब कैसा करके दिए ये तो बाद में पता चले तो वो नेपोटिज्म किया है ना, फेवरिज्म करके। सोरंग यूमी के भैया अभी मेरे साथ में है जो इस केस में शुरुआत से लेके अभी तक जो सोरंग यूमी के साथ दे रहे हैं एज ए लीगल एडवाइज़र और उनका हर चीज़ में उनका साथ दे रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि अभी तक जो केस का अपडेट क्या है और कहाँ तक ये जा चुका है और फ्यूचर में इसका स्टेप्स क्या होने वाला है। तो जानते हैं उनके भैया से। तो सर आप बताइए कि जो लास्ट टाइम जो मामा नातुंग ने स्टेटमेंट दिया था कि रीएवोल्यूशन हो रहा है और विद इन डिपार्टमेंट का अंदर में इसको सॉल्व करने का बात कर रहा है, नो नीड ऑफ SIC केस रजिस्टर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको लेके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो उसका बारे में आप लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं और क्या सोच रहे हैं? ये अभी ये बहुत शर्मनाक की बात है कि हमारा एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, वो जो स्पोर्ट मिनिस्टर है जिसको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसका मुंह से ये शोभा नहीं देता है। आप कहना चाहते हैं कि जो मतलब जो करप्शन है वो आदमी बिना पनिश का ऐसे निकल जाए। आपका इससे तो बहुत लोग का अभी डाउटफुल, अभी मैंने वो कमेंट्स में भी कहीं में भी देखा है और ऑलरेडी इसका स्टेटमेंट को भी बहुत लोग ने रिएक्ट किया है। पब्लिक को तो यही लगेगा ना कि आप भी इसमें इन्वॉल्व है। आप एक मिनिस्टर होते हुए, पिछले बार भी हम बोला है, आप इतना डरता क्यों है? आप क्लीन है तो क्लीन रजिस्टर क्यों नहीं करा रहा? गोलमोल या में इन्वेस्टिगेशन का नाम में, ये सब का नाम में, ये इधर में क्यों चक्कर करता है? डिपार्टमेंट में और यही में सिर्फ SIC में और ये आपका स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, आप लोग आपस में सिर्फ उसी में कर इधर ऐसे गोल गोल पायल जो घूम रहा है। रजिस्टर कराओ ना, हम नहीं बोलते, ये मेरा पर्सनल इश्यू नहीं है। हमें वो डायरेक्टर से क्या मेरा जाति दुश्मनी है, हम उसको मिला ही नहीं कभी। इससे पहले ये इश्यू से पहले कभी इसका ऑफिस भी नहीं गया, मैंने उसको मिला नहीं। हमें कुछ लेना देना वो दोनों डायरेक्टर से भी या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को भी हमने कभी नहीं मिला ये इश्यू से पहले। अगर इफ़ यू रियली वांट टू एलिमिनेट द करप्शन देन यू हैव टू पनिश दिस पीपल हु आर इन टॉप, नॉट द पीपल हु आर इन बॉटम। हम आप लोग का माध्यम से आप फिर एक बताना चाहूँगा कि ऐसे नहीं चलेगा। सिस्टम जो ऊपर में है सबसे हाईएस्ट वाला को उसको आप पनिशमेंट करो, दिन जाके ये करना। ये चीज़ में भी तो यही इश्यू में भी तो यही हो रहा है ना। आप सेक्रेटरी लोग अगर साइन विन किया है, आप क्लियर होने से हो गया तो आप इन्वेस्टिगेशन कराने में क्या है? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कुछ साइन किया है, हो सकता है उसका बोनाफाइड हो, एंटीनेस सही हो, वो इन्वेस्टिगेशन में तो निकल जाएगा ना। केस को तो रजिस्टर कर लो एटलीस्ट SIC को।
ये सिस्टम ये गलत है। देखो स्पोर्ट मिनिस्टर ऑनरेबल ये मामा नातुंग सर को भी ये बोलना चाहता हूँ, आप बार बार आप ऐसे वाला सवाल कितना 3 बार मैंने देखा इसका जो ये देखिए, ये मुझे बोलने में मजबूर में, मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं इशू को भी यही मैं डाइवर्ट करना नहीं चाहता हूँ। ऑलरेडी यूमी हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, हमने सिर्फ किसी का एगेंस्ट में नहीं, हमने बस इतना ही बोला है कि रजिस्टर कर दो केस, हमारे पास एविडेंस है, सब कुछ है, आप लोग रजिस्टर क्यों नहीं करता है? फिर घुमा के फिर कल को ऐसे टाइप का हो गया, फिर वो हमको एक स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है, उसको रिप्लाई, ये सब तो ऐसे टाइम वेस्ट के लिए, पब्लिक को ये कराने के लिए हमको वो उसके लिए मेरा पास बेकार का टाइम नहीं है। आपको हम क्लियरिफिकेशन देते रहे, आपका वो फालतू बकवास को हम सुनते रहे, ऐसा नहीं है। हमारा तो स्ट्रेट प्रेयर है, फ्यूचर में भी इन केस ये है, हम क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा सिर्फ भरोसा यही था कि हम एक गवर्नर को भरोसा था मेरा, एक दूसरा है कि हमारा ऑनरेबल सीएम को भरोसा था, दिन बाकी हम अभी भी भरोसा करता है कि हो सकता है अगर कुछ होता है बोलने से वो दोनों का थ्रू से होगा। अदर दिन हमने तो हम माइंड बना के रखा है, हम तो क्या फर्क पड़ता है इसका, मिडिल हमारा कोने के लिए क्या है बताइए? अब मेरा पास कोने के लिए कुछ नहीं है, एक ही था जो मेरा बहन का मेडल, हम गर्व से फील करता था, ये कम से कम देश का नाम रोशन किया है, स्टेट का नाम रोशन किया है, इसने कुछ किया है। उसका अलावा मेरा ज़िंदगी देख क्या हमारा क्या है, हम लोग तो कीड़े मुकड़े का ज़िंदगी जी रहा है, तो उसी में हम गर्व फील करता था, है कोई मेरा कुछ ये है, ये मेडल को देखे हम खुशी होता था। आपको क्या लगता है ये आपका नेपोटिज्म और करप्शन का अगेंस्ट में जो आप फाइट कर रहा है, इससे आपका क्या रिजल्ट मिलेगा और इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? और दूसरा जो अरुणाचल के जितने भी विद इन द स्पोर्ट सेक्टर, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए फ़ायदा अभी हम कैसा बताएगा, अगर बाकी लोग जो है हमको बहुत सारा है वही सजेस्ट कर रहा था अपना फ्यूचर के लिए भी सोच के। अभी तुमको देखिए हम पहले भी बताया, हमको स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी जॉब तक ऑफर कर लिया था। अगर हम अपना फ़ायदा या ये वो देखता तो हम वहाँ चला जाना था, लेकिन मेरा मोरल सपोर्ट नहीं दे रहा था, ऑनेस्टली बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा साथ जैसा हुआ है दूसरा कोई और मतलब अपकमिंग जो जूनियर्स है वो लोग का साथ ना हो। और अगर हम नहीं लड़ेगा, अगर हम स्टैंड में हम करा नहीं रहेगा, हम ये स्टैंड गिव अप करेगा, तो हम बता रहे हैं आप लोगों को ना 5-6 साल में, 10 साल तो छोड़िए, 5 से 6 साल में अरुणाचल का जो एथलीट्स है सब खत्म हो जाएगा। आपको पता है, आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, स्पोर्ट्स में हम लोग खुद जानते हैं ना कि मोरल इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होता है। हाँ कीप इट अप, हाँ वेरी गुड, हाँ यू कैन डू इट, यू कैन डू दिस, हम लोग ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाता है, हम लोग को एनकरेज मिल जाता है, ज़रूरी नहीं होता है बाकी चीज़ का। तो देखिए हम लोग का स्टेट में कि इतना करप्शन है स्पोर्ट्स में, हम आपको कैसे करके बताएगा कि अगर हम ये चीज़ में हम चुप रह जाएगा तो बहुत सारा जो आने वाला जनरेशन है वो लोग तो आवाज़ भी नहीं उठा पाएगा। मेरा देखिए मेरा जो है जॉब में डिप्राइव होने का वजह से आरटीआई निकलने से पहले हम सबमिट ही कर रहा था कि मेरा जूनियर बॉय ने छोड़ दिया, आर्चरी खेलना छोड़ दिया, तो सोचिए अब मतलब क्या हो सकता है। अगर हम मेरा स्टैंड में हो के गवर्नमेंट थोड़ा साथ दे के अगर ये चीज़ को सक्सेस होता है मुझसे, तो देखिए हम बता रहे हैं 4-5 साल अरुणाचल ज़रूर स्पोर्ट्स में आगे जाएगा बहुत, क्योंकि अरुणाचल में आप देखिए हर जगह में देखिएगा ना आपको स्पोर्ट्स खेलने वाला मिलेगा। आपका इवन आपका फैमिली में भी होगा कोई जो स्पोर्ट्स इंटरेस्ट वाला, मैं भी प्रोफेशन में नहीं लिया हो फिर भी स्पोर्ट्स इंटरेस्ट वाला होगा। ये आप लोग मतलब लिख के ले लीजिए, हम बता रहे, सच्ची बता रहे, आप देख लीजिएगा बाद में, क्योंकि एटलीस्ट स्पोर्ट्स में ये नहीं होना चाहिए, मतलब करप्शन या नेपोटिज्म या कुछ नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें टाइम कंज्यूम होता है, कि जैसे कि हम लोग भी, मेरा 15 साल गया है वहाँ, हम बहुत टाइम कंज्यूम करके खेला है, तो मतलब एक होता है, बच्चा लोग भी मेरा जो जूनियर्स है हम लोग को देखता था, बोलता था आके क्या सोरंग दी आप इतना अच्छा से स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, एजुकेशन भी साथ में लेके जा रहा है,
कैसे आप मैनेज करता है ऐसा पूछने वाला। हम तो टाइम फ्री उनसे बच्चा लोग को उधर संगेला दिन में जब तक पढ़ाता भी था और बच्चा लोगों को बताता भी था कि देखो ऐसे ऐसे करने से हो जाता है बोल के। हम वही बोलेगा पब्लिक को भी कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम आप लोग को ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग को मेरा चीज़ को समझिए। हम अपना लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग का कमिंग जो जनरेशन जो बच्चा लोग है जो एथलीट्स है जो छोटा छोटा वो लोग के लिए हम आवाज़ उतारा है। और वही बोलेगा कि स्पोर्ट्स में मोटिवेशन इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी यूमी सोरांग। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हमारे भारत के लिए 2 इंटरनेशनल मेडल्स और हमारे स्टेट के लिए 20 मेडल्स इन्होंने अचीव करके लाया है और हमारे स्टेट को और हमारे कंट्री एज ए होल को प्राउड कराया है। पर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जितना मेडल लाके नेम और फेम कमाया है उससे ज़्यादा तो इन्होंने अभी नेपोटिज्म और करप्शन को फाइट करके अभी अपना नाम कमा रही है अरुणाचल प्रदेश में। और ये एक इंस्पिरेशन है हमारे जितने भी अरुणाचल के यूथ्स है जो स्पोर्ट्स एस्पिरेंट्स है और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट के भी है, और सबको ये एक मैसेज दे रही है कि हमें करप्शन और नेपोटिज्म को फाइट करना चाहिए और हमारे स्टेट को करप्शन फ्री स्टेट बनाना चाहिए। मैं हूँ ओमोदीरू विद कैमरा पर्सन तकुदुयु रिपोर्टिंग फॉर ईस्ट न्यूज़। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.